सरकार ऑलरेडी ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस दिया, इनसे बातचीत की, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये कहा है कि हम इस पूरे चीज़ के ऊपर रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सजेशन ये कोई आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं आया। ये जो आरक्षण हटाओ आंदोलन वालों की तरफ से ये पहली बात नहीं हुई है। 1992 से ये सारा कुछ चला आ रहा है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब आप ये देखिए कि ये बात मोहन भागवत जी खुद भी कह चुके कि अब समय आ गया है कि हमको रिव्यू करना है। उस चक्कर में बीजेपी जो हार गई बिहार का चुनाव, भाई रिव्यू की ही बात तो की थी मोहन भागवत जी ने कि भाई हम इसके ऊपर जो है रिव्यू होना चाहिए कि क्या जिस चीज के लिए रिजर्वेशन लाया, इतना में ही तो बवाल मच गया। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो बहुत ही सिंपल प्रपोजिशन है ना कि आप कह रहे हो कि हम चुनाव हरवा देंगे, आप दूसरी तरफ देख रहे हो कि भाई चुनाव हार जाएंगे, दोनों ही तरफ से आप चुनाव हारोगे, तो ये तो पहले ही तय कर लेते कि भाई बीजेपी चुनाव हार गई। अब उसके बाद क्या करना है उस हिसाब से बीजेपी फिर स्ट्रेटजी बनाएगी कि जिसमें उनको लगेगा कि ज़्यादा चांसेस है जीतने का। अगर आपकी भाषा ये है, अगर आप ये धमकी दे रहे हो, ये बात कर, क्योंकि ये ऑफिशियल हैंडल के ऊपर से कौन क्या किस सेंसिटिविटी के साथ बातें रखनी चाहिए, वो इस पूरे आंदोलन को कमज़ोर बना रहा है। बात आपकी 100% सही है, लेकिन जो तरीका है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का वो बड़ा संदिग्ध है और उससे कई सारे और सवाल खड़े हो जा रहे हैं। पहले आंदोलन का एक स्ट्रक्चर आप बनाओ, आंदोलन में कौन कौन क्या है नहीं है। आप भाई कॉकरोचेस, भाई इनके पास प्रवक्ता है, इनके पास ऑफिस बेरर है, कौन आदमी बात करेगा? ऐसा तो नहीं कि हर लोग, अब 3 आदमी बात कर रहे हैं ऑफिशियल हैंडल, भाई आपने 3 लोगों से आपस में ही भिड़ रहे हैं, तब तो ये कोई इसका कोई एंड नहीं है। और तंत्र, सरकारी तंत्र इस तरह के आंदोलनों को बहुत कायदे से जो है वो उसको मैनेज कर सकता है, उससे कोई जो ज़्यादा जो है वो समस्या नहीं होगी। लेकिन सरकार ने बातचीत की, ये ठीक है, लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देना, देखिए पार्लियामेंट में तो कुछ नहीं होगा।